तो देखिए, कहानी तो हम सुनेंगे, उससे पहले अपने अंदर ज़रा जोश भर लेना। कहानी सुनने और सुनाने का सिलसिला शुरू करने से पहले ये तो समझ लें कि आप कहानी सुनना ही चाहते हैं, सिर्फ चॉकलेट के लालच में आके बैठ गए हैं। होता है ना, मेरे साथ तो बहुत लोग जहाँ पर टॉफी मिलती थी वहाँ पहुँच जाते थे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हम करेंगे एक छोटे से गाने से। देखिए, मेरे समय का गाना है, लेकिन आप लोगों के को मेरे पीछे पीछे आज ये दोहराना है। समझ गए सब? अरे, कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मैं तो मेहनत नहीं करने वाला। ठीक है? ठीक है? थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं ये गाना। इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना एक जानवर ऐसा जिसके तुम पर पैसा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा, बादल देखे छम छम नाचे अलबेला मस्ताना, इचक दाना बादल देखे छम छम नाचे अलबेला मस्ताना, इचक दाना अलबेला मस्ताना, इचक दाना। अरे वाह भाई वाह, अपने लोगों के लिए, खुद के लिए तालियां बजा लो जोर से। तो आज ये गाना सब जाकर ना पूरा सुनेंगे, जिससे अगली बार कोई ये गाना गाए तो आप लोग अपने आप गा पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, अगर एक दिन ऐसा हो जाए कि हमारे यहाँ पानी ही ना आए तो क्या होगा? आज ही इंस्टाग्राम पे स्टार बनाओगी कि भैया आ जाओ? क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग? क्या बोल रहे हैं? जी नहीं पाएंगे। आप क्या करेंगे जब पानी चला जाए तो क्या होगा? कोशिश करेंगे कि पानी मिल जाए, मेहनत करेंगे ना कि पानी मिल जाए। तो पानी के बिना तो मैं तो बिल्कुल नहीं जी पाऊंगी। और भाई, जैसे ही मैं पानी के बारे में बात भी कर रही हूँ ना, मुझे प्यास लग रही है, तो एक बोतल यहाँ जरूर रख दें, क्योंकि मुझे पानी की बात करके ये सोचने से ही डर लग रहा है कि एक दिन ऐसा ना हो जाए जब पानी गुम हो जाए। तो आज की कहानी ना कुछ ऐसी ही है। हम आज कहानी पढ़ रहे हैं अमर चित्र कथा की, बंदो एंड द वाटर डीमन, यानी कि बंडो हमारा बंदर और पानी का राक्षस। कौन? पानी का राक्षस। हाँ, कौन? पानी का राक्षस। हाँ, यानी कि वाटर डीमन। ठीक है, तो देखिए, जब मैं कहानी सुनाऊंगी तो उसके बीच बीच में कुछ कुछ पूछ लूंगी, पीछे वालों से भी पूछूंगी, सबसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो सब ध्यान से कहानी सुनेंगे। ठीक है, और जब मैं बोलूंगी मेरे पीछे बोलेंगे तो सब जोश के साथ पीछे बोलेंगे, क्योंकि तभी तो मुझे भी जोश आएगा ना। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं हमारी कहानी, बंडो एंड द वाटर डीमन। और इस कहानी को सुनने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक घने से जंगल के अंदर, जहाँ बहुत सारे थे जानवर, और उसके बीच में था एक बड़ा सा तालाब जो 12 महीनों पानी से भरा रहता था। और वहाँ पर सब जानवर आते थे, सुबह दोपहर शाम, और जब भी उन्हें प्यास लगती थी तो पानी पी लेते थे। और खेलते भी थे, कूदते भी थे, थोड़ा थोड़ा पानी वेस्ट भी करते थे, जो कि हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके पास खूब पानी था तो पानी वो वेस्ट भी कर देते थे। तो आज ऐसा क्या हुआ कि उस खुशहाल जंगल के बीच में
एक जानवर परेशान दुखी था। एक पेड़ के ऊपर बैठा था बंटो, यानी कि हमारा नायक बंदर। और वो दुखी पेड़ के ऊपर से नीचे देख रहा था, अपनी आवाजें निकाल कर। और उसके पास बैठी थी उसकी सहेली बिंदी। बिंदी उसको देखकर सोच रही थी क्या हुआ इसको, और उसने बंदो से पूछ ही डाला, क्या हुआ बंदो भाई, तुम्हें किस चीज की चिंता हो रही है, क्यों परेशान हो रहे हो? बंदो बोला, बिंदी हमारे यहाँ का पानी खत्म होने वाला है, हमारा तालाब सूख रहा है और कुछ दिनों बाद हमें पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। ये कैसी बात करती तुमने, बारिश आएगी और पानी आ जाएगा, हमारा तालाब पूरा भर जाएगा, है ना? बारिश आती है और पानी भर जाता है। बिंदी को भी ऐसा ही लगा। लेकिन उस साल बारिश आई ही नहीं और सूरज बहुत गर्म होता जा रहा था और उस तालाब का थोड़ा बचा हुआ पानी भी सूख गया। उस तालाब के नीचे अब बचा था सिर्फ गीली गीली मिट्टी। और क्या हुआ फिर? वहां के जानवर होने लगे परेशान। क्या करेंगे अब, हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ का पानी तो चला गया। एक छोटा सा हिरन का बच्चा कोने में रो रहा, माँ मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। तभी वहां पर आया दंती द एलिफेंट। दंती द एलिफेंट जल्दी जल्दी अपनी स्ट्रॉन्ग सूंड से मिट्टी खोदने लगा। उसको ऐसा लगता था कि मिट्टी खोदेगा और पानी आ जाएगा, है ना? लेकिन पानी आया ही नहीं। और दंती परेशान, बंडू मैंने जितनी भी मिट्टी खोदी ना, बिल्कुल भी पानी नहीं आया। और बंडू इन सब की परेशानी देखकर दिक्कत में आ गया और उसने सोचा ऐसा तो नहीं चल सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे पानी ढूंढना पड़ेगा, दूसरा तालाब ढूंढना पड़ेगा। और वो चल पड़ा पानी की तलाश में। क्या होगा, उसको पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा पानी? मिलेगा। चलो देखते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता कूदता फांदता चल पड़ा। किसकी तलाश में? पानी की तलाश में। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके पीछे थी एक चिड़िया, नीलकंठ यानी किंगफिशर। उसका नाम था कीला। बंडो बोला, कीला तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? जाओ जंगल में वापस जाओ। मुझे एक मछली पकड़नी है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। बंडो जरा सा मुस्कुराया और बोला, कोई नहीं, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि एक से भले तो वो दोनों चल पड़े। किसकी तलाश में? तलाश में, दूसरे तालाब की तलाश में। और जैसे मैंने बताया था ना, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, बंदो कूदता फांदता पूरा जंगल पार कर गया, लेकिन पानी तो मिला ही नहीं। पसीना पसीना बंदो और कीला थकी गए थे। जब उन्होंने सामने देखा एक छोटा सा पहाड़ और उसमें से निकल रहा था एक झरना और नीचे थी प्यारी सी छोटी सी झील। और बंडो बोला, ये पानी मिल गया। और हमारी प्यारी सी कीला, पाउसी अब मैं पानी पीऊंगी और मछली पकड़ूंगी। और जैसे ही वो पानी के पास जाने लगे, एक डरावनी सी आवाज ने पूरे तालाब के आसपास, पूरी झील के आसपास माहौल बना दिया। डरावना डरावना।
बोला, किसकी ऐसी हिम्मत हुई जो मेरे पानी को हाथ लगाए? कौन था ये सामने कौन था? पानी का राक्षस। अरे वाह, ये बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट है, मुझे लग रहा है ना यही कहानी सुना देंगे पूरी। हैं तो सामने था बड़ा चौड़ा डरावना पानी का राक्षस। और उसने क्या किया? उसने बंडो और कीला को कस के पकड़ लिया अपनी वाटरी आर्म्स में, यानी पानी के हाथों से अपने उसने कीला और बंडो को पकड़ लिया और गोल गोल से घुमाने लगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। और बंडो और कीला, हमें छोड़ दो सिर्फ एक ही शर्त पर। अगर तुम लोग मुझे वादा करते हो, प्रॉमिस करते हो कि आज के बाद मेरी झील के पास बिल्कुल नहीं आओगे। We promise, हम वादा करते हैं, हमको छोड़ दो। और उस वाटर डीमन ने उनको कस के पकड़ा और घुमाते कांटों की झाड़ियों में फेंक दिया और खुद हंस के बोलने लगा, किसी की ऐसी हिम्मत नहीं जो मेरे पानी के पास आए। और बंडो उसको कांटा चुभ गया था और हमारी कीला बेचारी रो रही थी। बंडो अब क्या होगा? अब बेचारे कीला और बंडो रो रहे थे, डर रहे थे। आगे क्या करेंगे वो बताओ? चलो, कुछ तो ऐसा है जो आपको नहीं आता, मैं सुनाता हूं। बंडो और कीला रो रहे थे, परेशान थे और वहां से धीरे से एक आवाज आई, अगर आपको पानी पीना है ना तो सूरज ढलने का यानी सनसेट का इंतजार करना पड़ेगा। कौन था ये? कौन था? ये थी एक प्यारी सी छोटी सी गिलहरी। और बट्टू बोला, गिलहरी बहन, रात के समय जानवर पानी कैसे पीने आएंगे? कीला सोच में पड़ गई, और मुझे भी तो मछली दिखेगी नहीं रात को। इसने बताया गिलहरी ने कि उसी वक्त जो पानी का राक्षस है ना, वाटर डीमन, वो झील के नीचे सोने चला जाता है और धीरे से जाकर आप पानी पी सकते हो। तो बोला, पानी हमारे सामने और हम पानी पी ही नहीं सकते। बड़ी नाइंसाफी है ना? बड़ी नाइंसाफी है। और वो सोच ही रहा था कि क्या किया जाए। उसने बोला, गिलहरी बहन, क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि इस राक्षस को इस पानी से कहीं दूर लेकर चले जाएं? नहीं कर सकते। तुम्हें समझ में नहीं आता, ये जो पानी का राक्षस है ना, इसे इसी पानी से ताकत दी है और ये किसी को भी अपने पानी के पास नहीं आने देता। दूर तो जाना दूर, वो यहाँ से 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं जाता। बंडो सोच में पड़ गया, क्या किया जाए? आइडिया! कीला, चलो, मेरे पास एक प्लान है। क्या बंडो? कौन सा प्लान? अगर हम इस राक्षस को पानी से दूर नहीं ले जा पाते तो क्या हुआ? हम पानी को ही इस झील से बाहर ले जाएंगे। कीला ने अपना सर पकड़। बंडो, मैं जानती हूँ तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन आज तुमने बेवकूफी वाली बात कर दी। ये झील का पानी हम बाहर कैसे लेकर जाएंगे? पागल कहीं के। कीला, तुमको मुझ पर विश्वास रखना होगा। चलो जल्दी से, सारे जानवरों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और उस स्क्विरल का, उस गिलहरी का उन्होंने धन्यवाद किया, थैंक यू किया, बाय बाय किया, चल पड़े। कहाँ गए?
अपने पुराने तालाब के पास जो खाली पड़ा था, सूखा पड़ा था, और वहां जल्दी जल्दी पहुंचकर उन्होंने सारे जानवरों को इकट्ठा किया। कैसे इकट्ठा किया? हाँ, कैसे इकट्ठा किया? आओ आओ जल्दी आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। हाँ, पीछे पीछे मेरे बोलना, ठीक है? जैसे भी हम गाना गा रहे थे ना, वैसे ही हमको जानवरों को बुलाना है ना, तो आएंगे कैसे? ठीक है? आओ आओ जल्दी आओ, जानवर आओ, जानवर आओ। मेरे पास उपाय है, जल्दी आओ, बाहर आओ। सारे जानवरों ने बंडों के आसपास पूरा घेरा बना लिया और बोलने लगे, क्या हुआ बंडो भाई, पानी का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ? हो जाएगा। कैसे? उसने सब जानवरों को बताया कि हमें बनानी है एक लंबी सी पाइप, और उस पाइप का एक सिरा डालना है हमारे सूखे हुए तालाब में, और दूसरा सिरा डालना है कहाँ पर? झील में, वो वाटर डीमन की झील है। एक मंकी अपना सर खुजा रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आया। क्या बंडो भाई, क्या करना है बताओ जरा, मुझको तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ठीक है, उसने बोला, देखो सब हाथी लोग जाओ और बांस के तने लेकर आओ, और जितने भी मंकीज हैं यानी बंदर हैं, वो जाओ और केले के बड़े बड़े पत्ते लेकर आओ। तो हाथी समझ गए और जल्दी से चले गए, क्या लेने? हाँ, बांस की डंडी लेने के लिए चले गए, यानी कि बैम्बो स्टैंड्स लेने के लिए चले गए। और बंदर फिर भी सोच में पड़े थे कि हम बनाना की पत्तियों का करेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? अरे उनको बनानी है लंबी सी पाइप, और बैम्बू स्टेम्स होते हैं छोटे छोटे, तो वो क्या करेंगे, छोटे 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 बैम्बू स्टेम्स एक के साथ एक जोड़ेंगे बनाना के पत्तों से। अब समझ में आया उन बंदरों को, और वो उछलते कूदते चले गए पत्ते ढूंढने। और उस रात उस जंगल में कोई नहीं सोया, क्योंकि वो कर रहे थे अपने पानी का इंतजाम। और सब हाथी लेकर आ गए बैम्बो स्टेम्स, और वो बंदर लेकर आ गए केले के पत्ते। और पूरी रात सब लगे रहे वो लंबी सी पाइप बनाने के लिए। और वो पाइप बहुत लंबी बननी थी, क्योंकि याद है ना कि उस बंडों को एक सिरे से दूसरे सिरे जाने में कितना टाइम लग गया था। अब लेकिन ये जानवर एकजुट होकर टीम वर्क करते हुए लग गए पानी को भरने के लिए। हाँ, और सुबह के 3 बजे तक सब थके हारे ये काम पूरा कर पाए। और पाइप का एक सिरा कहाँ रखा? सूखे तालाब में, और दूसरा सिरा हाँ, झील में राक्षस के तालाब। अब राक्षस के तालाब के पास जाने में थोड़ा सा तो डर लगेगा, तो चुपके धीरे धीरे गए, क्योंकि इस वक्त तो क्या कर रहा था वाटर डीमन? हाँ, झील के नीचे जाके सो रहा था, इसलिए वो धीरे से पाइप का सिरा उस झील में चुपके से वापस आ गए, और अपने तालाब के पास आकर उन्होंने चैन की सांस ली। लेकिन एक बहुत बड़ा काम बचा हुआ था। हाँ, लेकिन वहां से पाइप कैसे खींच के आएगा? उस वक्त देखो मोटर्स तो होती नहीं थी कि भाई हम